हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट दे रखे हैं -3, 10 एंड 6, -8। ठीक है, इनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट दे रखा है -1, 6। हमें रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है। ठीक है, इनको लाइन सेगमेंट को हमने जोड़ दिया। तो ए पॉइंट हमने मान लिया -3, 10, ये जो गिवन है इसको ए मान लिया, और बी पॉइंट को मान लिया हमने 6, -8। और जो -1, 6 है, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, इसको पी पॉइंट मान लिया -1, 6। ठीक है, अब ये पूछा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम रेशियो मान लेते हैं कि M1:M2 में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो रेशियो है AP वो M1 है, वो PB जो है वो M2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट दी रेशियो बी M1:M2। ठीक है, M1:M2 में हम मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो अगर M1:M2 में कोई पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये हम सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होते हैं अक्स कोमा वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा, अक्स का फॉर्मूला होता है M1 अक्स 2 प्लस M2 अक्स 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, एंड y का फॉर्मूला क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करेंगे, P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, कितना गिवन है -1, 6। तो यहाँ लिखेंगे -1, 6 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रखेंगे M1 की वैल्यू हमें मानी M1 ही है तो M1 रख देंगे, इनटू अक्स 2 की वैल्यू कितनी है, ये वाला अक्स 2 है 6, तो ये 6 आ जाएगा, प्लस M2 की वैल्यू M2 ही है, और अक्स 1 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, डिवाइड में रखेंगे M1 प्लस M2 कोमा y की वैल्यू निकालनी है, तो M1 की जगह M1 आ जाएगा, और y2 की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 रखेंगे, प्लस M2 की वैल्यू M2, और y1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 लिखेंगे अपॉन M1 प्लस M2। इतना समझ आ गया, वैल्यू रखी है, कोई बड़ा काम नहीं किया अभी तक। अब क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है -1 के, और ये वाली जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 6 के, तो इसके इक्वल रखते हैं इसको। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ रख दूंगा, इसको सोल्व करके रख देता हूँ यहाँ, तो 6M1 रख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा -3M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। एंड इस जो ये वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो इस वैल्यू को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, -8M1 हो जाएगा, ये M1 इंटू -8 कितना हो जाएगा -8M1, और ये हो जाएगा प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू 6 है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको अलग सोल्व करते हैं, इसको अलग सोल्व करते हैं, दोनों से हम M1:M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों से ही फाइंड आउट करके बता देता हूँ मैं आपको। आप एक से भी फाइंड आउट करके बता सकते हैं या दोनों से भी करके बता सकते हैं। दोनों से करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा ना, अगर मान लो एक में गलत आ गई तो दूसरे से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आ जाएगा, तो 6M1 -3M2 इज इक्वल टू, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, -M1 हो जाएगा और -M2 हो जाएगा। ठीक है, अब M1 को एक साइड कर लो, M2 को एक साइड कर लो, तो M1 को इधर कर लेते हैं, तो 6M1, ये -M1 है, ये +M1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये जो -M2 है ये तो एज इट इज है, और ये -3M2 है वो इधर जाएगा तो +3M2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 7M1 इज इक्वल टू, ये बचा 2M2, 3 - 1 बचा तो 2M2। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो M1 डिवाइडेड बाई M2 कितना आ गया, M1 और डिवाइडेड में ले गए M2, और इधर कितना 2 है, और इस 7 को इधर डिवाइड में भेज दिया,
तो 2/7 आ गया हमारा। तो m1 डिवाइडेड बाई m2 की वैल्यू आ गई 2/7। तो हमें यही तो पता करना था, ये हमने पता कर लिया कि m1 रेशियो m2 कितना है, ये हो गया 2/7। ये हमारा आंसर आ गया वैसे देखे तो, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो इससे करेंगे, ये थोड़ा अलग ऐसे करेंगे और इसके आगे मैं आगे सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ स्पेस है, यहाँ सोल्व कर देता हूँ। इसके डिवाइड में 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर करेंगे, और इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो सेम आ जाएगी। तो -8m1 + 10m2 इज इक्वल टू, ये 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 + 6m2 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 से, 6m1 + 6m2। अब m1 वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो -8m1 और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -6m1 इज इक्वल टू 6m2 इधर है ही, और ये हो जाएगा -10m2। इनको ऐड करेंगे तो -14m1 आ जाएगा इज इक्वल टू 6m2 - 10m2। ये तब जब माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस का 4m2 बचा है यहाँ पे। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ माइनस है। अब m1 इसको m2 को इधर डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू, ये 4 है, ये सेम रहेगा, और 14 को इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 की टेबल से, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू आ गया 2/7। तो सेम ही आ रहा है, यहाँ भी 2/7 आ रहा था, यहाँ भी 2/7 आ रहा है। तो मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है बिल्कुल, है ना। तो दोनों से आप सोल्व करके बता सकते हैं या एक से ही बता सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमें पूछा था किस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमने सॉल्व करके बता दिया। ये सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज में लिया है इसमें, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, किसी में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी कि m1 से स्टार्ट करना है, m1 x2 आ जाएगा प्लस m2 x1 आ जाएगा, डिवाइड में m1 + m2 आ जाएगा, ऐसे ही y वाले में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।